हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा ये सेट 100 नंबर 145वां है। इससे पहले हमने 144 सेट कवर किए हुए हैं जो आपकी बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ बताए गए हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन बताया गया। यहाँ पर बात करेंगे आज त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। यहाँ लिखा है साइन 25 डिग्री कॉस इंटू कॉस 35 डिग्री प्लस में कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे शॉर्ट तरीके से करना है, तो आपने देखा होगा इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, अगर ये आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिले साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पूरे की जगह पर हमें साइन ले लेना है और ए प्लस बी कर देना है। ए प्लस बी का मतलब है 25 और 35 को जोड़ देना है। ठीक है, 35 और 25 को जोड़ देना है, तो ये हमारा 25 और 35 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का जो वैल्यू है आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रही होगी, तो साइन का वैल्यू चाहिए और 60 वाला। तो साइन 60 का जो मान है वो कितना है, √3/2। √3/2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको एक टेबल बनाई गई है, इसका जो वैल्यू है ये मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको एक टेबल याद रखनी है, वो हम थोड़ा आपको टेबल के बारे में जानकारी दे देते हैं। चलिए अब इसको ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी पर और इसके मान याद रखिए। यहाँ पर थीटा लिखा है, यहाँ 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर यहाँ पर साइन है, कॉस है और टेन है। साइन का मान होता है जो 0 होता है, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, 90 का 1। फिर कॉस का थीटा बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ये 1 यहाँ पर आ जाता है, ये वाला √3/2 यहाँ आ जाता है। इस तरीके से ये हमारा उल्टा होता जाएगा। तो हमें क्या करना है, कॉस के मान आप देखेंगे, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, 45 कॉस 45 का मान 1/√2, 60 कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 0 का मान 90 का मान 0। फिर हम टेन का निकालते हैं, तो ये हमारा 0 है, टेन 0 का, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1 और टेन 60 का √3 और टेन 90 का अनंत। ठीक है, तो ये आप टेबल याद रख लेना कुछ समय के लिए, क्योंकि ये इस वीडियो में बहुत काम आने वाली है। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब क्या है, जहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर यूज़ करते चलेंगे। यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 और प्लस में साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85। आपको याद रखना है जो भी 2 डिग्री आपका 90 डिग्री योगफल करने पर आएगा उनका मान 1 होगा। जैसे आपने एक थ्योरम पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये को होता है 1 होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ साइन 5 डिग्री और साइन 85 को अगर जोड़ते हैं तो इन दोनों का जो थीटा का योग है अगर 90 हो जाए, तो आपको याद रखना उन दोनों का स्क्वायर का योग 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बदलने पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर 80 और 10 वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 90 होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, कि जैसे लिखा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और यहाँ पर स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको ये 5 और 85 मिलकर 90 होता है, 10 और 80 मिलकर 90 होता है, तो ये साइन 5 और साइन 85 मिलकर क्या हो जाएंगे, ये 90 हो जाएंगे। तो इसका मान आप मान के चलिए 1 आ जाएगा और इन 10 और 80 मिलकर ये 90 बनेगा, तो इसका मान भी 1 होगा। बीच में प्लस का साइन है तो 1 और 1 मिलाकर 2 आंसर आने वाला है। 2 ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। लेकिन आपको ये बनाते कैसे हैं ये आपको तोड़ लेना है, एक बार आपको बता देते हैं, इसके बाद आपको सीधा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आप इसको ही तोड़कर देखते हैं इनका मान 1 कैसे आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है साइन 10 डिग्री प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर 80 डिग्री लिखा है, तो इसे हम कॉस स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब इसका थीटा चेंज करते हैं तो 90 में से माइनस कर देते हैं, इसे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये थीटा सेम हो जाता है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो आप सीधा ही डायरेक्ट याद रख लीजिए कि जिन दो कोणों का योग अगर 90 हो जाए और वो इंटू में दिया जाए तब भी 1 होगा, और अगर स्क्वायर वाली चीज़ें प्लस में दी हुई तब भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब टेन 25 और टेन 65 मिलाकर 90 अंश हो जाता है, तो ये इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, सभी गुणा में है, गुणा में लिखते चलेंगे। फिर टेन 35 और टेन 55 का मान भी 90 हो जाता है, टेन 90। तो यहाँ पर ये कितना, मतलब ये जोड़ने पर 90 हो जाएगा ना दोनों का थीटा का।
अगर सेम अगर एक आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे अभी, 10 35 और 10 55 90 होता है तो इसका मान भी 1 होगा। और 10 45 का आपको मान याद रखना है, 10 45 का मान टेबल में जो आपको सारणी बताई है उसमें 1 होता है। अब इन सब का गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब ये आपका बनाते कैसे हैं कि ये हर बार एक एक कैसे आ जाता है, आपको एक प्रूव करके दिखाते हैं। 10 25 इंटू में कितना दिया है हमारा 10 65 तो 10 25 हम दोबारा लिखेंगे गुणा में। 10 65 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 25 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 90 में से घट जाएगा। तो 10 25 तो इतना ही है गुणे में, कॉट 25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 25 लिख सकते हैं, 1/10 25। तो आप 10 25 से 10 25 कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1। तो आपको याद रखना है कभी भी दो जो टेन थीटा कोस थीटा या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका सेम योग अगर करते हैं उनके थीटा का तो 90 बनता है, तो उनका इंटू या गुणनफल 1 होगा, आपको याद रखना है। जैसे आगे की जगह हम यूज़ करेंगे, जैसे 10 1 और 10 89 का मान 1 होगा क्योंकि 90 हो जाता है। 10 2 और इससे पहले का मान 1 होगा। ये सभी गुणा में दिए हैं और अनंत बार दिए हैं, तो आपको पता है लास्ट तक ये कट जाना है। तो आपका कितना बार भी जाए ये आपका डॉट डॉट करके अगर लास्ट में 1 भी लिखा है गुणा में, तो कितना भी 1 का 1 में कितनी बार गुणा किया जाए तो आंसर 1 ही आएगा हमेशा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये एनटीपीसी में पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन कितने हैं देखेंगे, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 10 2 और 10 88, तो 10 2 88 कितना 90 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर एक गुणा लगा है, गुणा लगाएंगे। फिर 10 3 10 87 गुणा में है तो इसका भी मान 1 होगा, फिर गुणा लगा देंगे। 10 43 47 का मान 1 होगा, फिर गुणा लगा देंगे। 10 45 का मान 1 ही होता है, आपको पता है। इन सब का जो गुणा होगा 1 का 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। अब यहाँ कॉस से कॉस हम देखो यहाँ पर जोड़ते हैं, तो आपको याद रखना है अगर ये 180 के टर्म में पहुंचेगा तो आपको पता है कॉस 180 में जो कॉस होता है वो माइनस होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपको याद रखना है, वो -1 होगा। ठीक है, तो आप इसको चेक करेंगे एक बार, 1 सेकेंड माफ़ कीजिए। ये माइनस तो होता है लेकिन आपको याद रखना है ये माइनस तो होता है, लेकिन आपको पता है 180 में जो आपका थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, जब आपको एक बार 0 रख दिया जाएगा, आप कितना भी मान लिखते जाएंगे इनके अंदर वाला, वो सभी में गुणा होकर वो आपका क्या निकलेगा, 0 ही आएगा। तो आपको इसका जो आंसर है वो 0 आने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 10, ये सभी के सभी गुणा में है। 10 10 10 15 10 80 10 75। तो हमने देखा 10 और 10 80 ये मिलकर गुणा में 1 बना देते हैं। 10 15 और 10 75 मिलकर गुणा में 1 बना देते हैं। गुणा करेंगे 1 का 1 में 1 ही आएगा, तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये आरआरबी जेई में पूछा गया था। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है 10 0। 10 0 की बात करें और यहाँ पर 10 0 का मान, चलिए इतना है। अभी एक बात देखिए, आपको पता है 10 0 का मान 0 होता है। ठीक, तो अब आप यहाँ से यहाँ तक कितना भी मान रख लीजिए इसका मान, तो आपका जो गुणा होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 0 आएगा। या आप ऐसे करेंगे 10 0 का मान 0 आ गया, 10 1 और 10 89 को हम 1 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। 10 2 और 10 88 को लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इस तरीके से गुणा करते जाएंगे। जब आपको पता है 10 0 का मान 0 होता है, तो आप कितना भी गुणा कर लें 0 आंसर आने वाला है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, अब दूसरा टाइप देखते हैं। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो साइन में मान होता है ये कितने का होता है। हमने चेक किया, साइन a माइनस बी बराबर जो साइन में 1/2 लिखा है ना, 1/2 साइन में कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पता चला कि a माइनस बी का जो वैल्यू आया वो आ गया 30। ठीक है, ऐसे ही दूसरा करेंगे कि कॉस लिखा है, a प्लस बी लिखा है। ठीक, और यहाँ पर भी 1/2 है, तो आपको पता है जो कॉस में 1/2 मान होता है वो कॉस 60 का मान होता है। कॉस से कॉस कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर आपको मिलेगा 60। आपको हम कितनी बार बता चुके हैं, अगर a प्लस बी के टर्म में अगर a प्लस बी का वैल्यू दिया है 60 और a माइनस बी का वैल्यू दिया है 20, तो अगर आपसे यहाँ पर a का वैल्यू पूछा जाए, यानी कि बड़ा वाला वैल्यू पूछा जाए, तो हम 2 से जोड़कर 2 का भाग कर देते हैं। 2 से जोड़ मतलब सॉरी, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। 60 और 20 80 हो जाएगा। 80 में 2 का भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, 40। लेकिन जब हम b का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम
दोनों को घटाएंगे एक दूसरे को, तो 60 में से 20 कम करेंगे 40 रहेगा। अब हम इसे 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 20। तो हमने क्या किया, जब भी हमें बड़ा वैल्यू निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, और जब हमें छोटा वैल्यू निकालना हो तो हम दोनों को घटाकर, दोनों को आपस में अंतर करके 2 से भाग कर देते हैं। तो 40-20 जो आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा। तो अब हमसे क्या पूछा था देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा, देखो यहाँ पर रिवर्स से लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपका वैल्यू गलत हो जाएगा क्योंकि इतना वैल्यू दिया नहीं था ना, उसमें 30 दिया था, यहाँ पर हमने गलती से 20 लिख दिया है। इसको दोबारा से लिखेंगे। देखो आपका a प्लस बी का वैल्यू 60 था, ये सही है, और a माइनस बी का वैल्यू 30 था, वो 30 लिखना था, ठीक है, वो गलती से लिख गया है। तो आप इनको जल्दी से रिवर्स कर लीजिए, इनका जो वैल्यू दोबारा होगा उनको दोबारा से मान निकालेंगे। ये गलती से लिख गया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। चलिए यहाँ पर दोबारा बना देते हैं आपके जो वैल्यू है उनका मान। देखो सबसे पहले क्या है, हमें a का वैल्यू निकालना हो, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 और 30 जोड़ेंगे 90 होगा, और 2 से भाग करेंगे, ये कितना बनेगा 45। फिर हमें b का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 60 और 30 का अंतर करेंगे, 30 बनेगा, और 30 में 2 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 15। ठीक, तो 45 और 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां। इसी तरीके से देखेंगे जल्दी से फटाफट, a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे साइन में। तो आपको पता है साइन में a प्लस बी जो है √3/2 है। √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, सीधा साइन 60 लिखेंगे। ठीक है, साइन 60, साइन से साइन कट जाएगा, हमारा a प्लस बी का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा 60। आगे सेकंड देखेंगे स्टेप कि कॉस लिखा है आगे, कॉस a माइनस बी। ठीक, और ये कॉस a माइनस बी √3/2 जो होता है वो कितने का वैल्यू होता है, कॉस 30 अंश का। कॉस 30 का लिखेंगे, यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा 30। तो ये तो पिछले जैसा ही हो गया ना कि a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर 30 है। तो हमें अगर a का वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 60 में 2 60 और 30 कितना होगा 90, 90 में 2 का भाग करेंगे, ये बनेगा 45। ठीक, और b का मान निकालेंगे तो हम दोनों का अंतर करेंगे, 60 और 30 का अंतर 30 बटा में 2 करेंगे तो ये कितना बनेगा 15। तो हमसे जो आंसर बनेगा हमारा 45 और 15 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनना था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखो लिखा है cos 2θ बराबर 1/2 है, तो थीटा साइन 75 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप क्या है, हमने थोड़ा टेबल को भी रख लिया है जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, cos 2θ बराबर कितना दिया है 1/2, cos 2θ बराबर 1/2। cos में कितने का मान है आप देखेंगे, cos में 1/2 कितने का मान है 1/2, ये है साइंस cos 60 का। तो यहाँ cos 60 लिख देंगे, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो 2θ बराबर कितना है 60। तो अगर हमसे थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा 2 से भाग करेंगे, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 30 आ गया। अब हमसे पूछा है साइन 75 माइनस थीटा, तो हम देखेंगे साइन 75 माइनस थीटा, थीटा की जगह 30 लिखेंगे, तो ये कितना आएगा साइन 75 में से 30 चला जाएगा तो ये बनेगा 45। तो साइन 45 का मान चेक करना है, तो साइन का चेक करना है, और 45 वाला मान तो कितना है 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना है 1/√2। आपने चेक किया तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान है, बस आपको थोड़ा इस पर काम करना है ज़्यादा। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा है, इसको कैसे करेंगे इसको देखेंगे। लिखो देखो यहाँ पर लिखा है यदि a प्लस बी बराबर 90 है तो cos b का मान 1/3 है, तो साइन a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपका a प्लस बी लिखा है उसका मान 90 लिखा है, वो 90 लिखेंगे। हम दोनों तरफ क्या करेंगे cos से गुणा कर देंगे, तो यहाँ सॉरी 2 से cos से नहीं, पहले तो हम यहाँ पर b बचाएंगे और उस तरफ भेजेंगे 90 माइनस a रहेगा। दोनों तरफ cos से गुणा करेंगे तो cos b हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस a। तो अब हमने देखा cos b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ये cos b का वैल्यू है 1/3, इस तरफ 1/3 रखा। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो साइन a हो जाएगा। तो आपने देखा साइन a का वैल्यू पूछा था, तो साइन a का वैल्यू कितना आ गया 1/3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है tan 2θ बराबर दिया है cot थीटा प्लस 6। तो हम इसमें tan को 90 माइनस थीटा के रूप में ले जाते हैं, तो इसको लिखेंगे cot, इसको क्या लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस क्या करेंगे 2θ लिखेंगे, बराबर में यहाँ लिखा है cot थीटा प्लस 6। ठीक, अब हमें क्या करना है cot से cot कैंसिल कर देना है, यहाँ पर होगा 90 माइनस 2θ, यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस 6।
हम थीटा को इस तरफ ले जाएंगे और 6 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थीटा जुड़ जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, लेकिन 90 में से 6 चला जाएगा, ये 84 बचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 28 3 84, तो थीटा बराबर जो होगा कितना बनेगा 28। 28 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। जल्दी से स्पीड से कर लेते हैं, कुछ 1-2 प्रश्न और रह जाते हैं। यहाँ पर लिखा है अगला टेन थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर 30 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करना है तो थीटा की जगह 30 लिखेंगे तो साइन 30 लिख देंगे, इंटू में कॉस थीटा कॉस 30 लिख देंगे। साइन 30 का वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना है, 1/30 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू आपका कितना है, √3/2, इंटू में करेंगे √3/2, इनका गुणा करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, √3/8 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3/8। अच्छा एक सेकेंड मिस्टेक हो गया यहाँ पर, मान थोड़ा देखो ये √3/2 होता है। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है, √3/4 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे बढ़ेंगे 16वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है यदि थीटा बराबर 45 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मतलब है साइन 45, ठीक, प्लस में कॉस थीटा का मतलब है कॉस 45, और नीचे भी हमारा क्या है, साइन थीटा का मतलब साइन 45 और यहाँ कॉस 45। आपको पता है यहाँ पर कि यहाँ कॉस 45 लिखना है कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर कितना होगा, 1/√2, यहाँ पर 1/√2, और नीचे क्या होगा 1/√2 माइनस 1/√2। तो आपको पता है ऊपर कितना भी किया जाए लेकिन नीचे कटने पर 0 आ रहा है। अब किसी भी संख्या में अगर 0 करते हैं तो ये हमारा जो आंसर आता है इनफाइनाइट आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, और RRB NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन लिखा है यदि साइन 2a बराबर cos 75 दिया है तो a का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा। तो हमने क्या देखा, साइन 2a बराबर कितना है, cos 75। तो हम इस साइन को भी cos में चेंज करेंगे तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो 90 माइनस 2a लिखेंगे, यहाँ पर cos 75 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, cos से cos काट देंगे तो यहाँ 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 75। अब हम यहाँ पर 2a का वैल्यू निकालेंगे, उस तरफ भेजेंगे तो ये 90 में से 75 घट जाएगा तो कितना बनेगा 15। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 7.5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 7.5। ठीक है, और ये आपको शुरुआत में ही हमने बताया था कि थीटा देख लेना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा या साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, साइन 45 का, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1, कॉस थीटा का मान या मतलब कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ऐसे ही tan 0 का मान 0 होगा, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको सभी मान याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में मदद करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।